बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकतें और आसानी अता फ़रमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। इनके लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न जो है वो इनके सेकंड हाउस में मौजूद है। ये इनके 12वें और असेंडेंट का लॉर्ड है कंबाइन, और ये इनके सेकंड हाउस में है। यहाँ पर राहु भी मौजूद है, यानी कि इनकी हेल्थ इफ़ेक्टेड नज़र आ रही है। गलत फ़ैसले कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। और अगर असेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी 60 सती का जो लास्ट फेज़ है वो भी चल रहा है। तो और यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी मौजूद है। तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम की जो निशानदेही हो रही है, लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह अब इसकी काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, कमी आएगी। आपने परेशान नहीं होना। आप जो भी फ़ैसला करें उसको बहुत सोच समझ कर करें, और उसको आपने टेक्निकल ग्राउंड पर करना है। यानी कि उसकी अगर फिजिबिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंशियली है या टेक्निकल है, तो उसको आपने इन चीज़ों को देख कर करना है। इसी तरीके से इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेशन में रहा है। जुपिटर आपके छठे घर में रहा है एग्जॉल्टेशन की पोजीशन में। यहाँ पर बहुत अच्छा है ये आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट, ग्रोथ, फाइनेंशियल आपकी अच्छी चीज़ें, फाइनेंशियल जो पोजीशन है, गुड फ्लो आपका नज़र आ रहा है। कर्ज़ा जात से आपको इंशाल्लाह काफ़ी रिलीफ मिल सकेगा। अगर आप कहीं से रिकवरी के मामलात हैं तो वो रिकवरी के मामलात भी आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे। अब आपकी बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में अगर हम देखें तो वीनस आपके 7th हाउस में है, काफ़ी अच्छा है यहाँ इसकी पोजीशन, और नेचुरली अपने ही घर में मौजूद है। आपकी प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, सेल परचेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और व्हीकल सेल परचेज़, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। इस हवाले से अगर हम देखें, घरेलू माहौल काफ़ी बेहतर रहेगा। वालिदैन के साथ ताल्लुक़, अपने मिसेस के साथ ताल्लुक़, स्पाउस के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो 5वां घर है, यानी एजुकेशन, आपकी मोहब्बत के मामलात, ये कैसे रहेंगे। 5वां घर आपकी एजुकेशन को डिनोट करता है। एजुकेशन आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, एडमिशन मिल सकेगा, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, और इस तरीके से और आपके बच्चों के मामलात काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड मैटर्स। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो आपके 9वें घर में है आपके सामने घर का मालिक। शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी का होना, मामलात अच्छे होना, अच्छी जगह शादी होना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए नज़र आती हैं। इसी तरीके से आपके बिज़नेस के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। पार्टनरशिप करना, बिज़नेस करना, न्यू स्टार्टअप लेना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और स्पेशली अगर आप गोल्ड का काम करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, और इस तरीके से आपकी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीनस की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी नज़र आती है इस मंथ में, और फॉरेन में ट्रैवल करना, वीज़ा, इमिग्रेशन, इस हवाले से ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नज़र आती हैं, बेस्ट रहेंगी। कैरियर वाइज देखें, मरीख आपके 9वें घर में मौजूद है। 10वें घर का मालिक राजयोग कारक है, तो यहाँ पर आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। या कैरियर के मामलात बेस्ट रहेंगे। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिलना, ये तमाम चीज़ें इस मंथ में नज़र आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।